एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोलॉजी को। ठीक है। हाइड्रोलॉजी जो इसके आपका इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग का जो चैप्टर था, उसमें एक सब्जेक्ट था आपका हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन। इरिगेशन का पार्ट हम लोग देख चुके हैं, हाइड्रोलॉजी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हाइड्रोलॉजी जो हाइड्रोलॉजी है मीन्स समझ रहे होंगे, हाइड्रो मीन्स पानी, वाटर, और लॉजी मीन्स उसका अध्ययन। ठीक है। यानी आपका जो पानी है आपके अर्थ पे, उसको किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब, मान लीजिए कि एक एग्जांपल देके बता रहे हैं कि जैसे रेनफॉल हुआ, रेनफॉल मतलब वर्षा हुआ। ठीक है। तो रेनफॉल हुआ तो कुछ पानी क्या होता है कि जमीन के अंदर चला जाता है परकोलेट होकर, कुछ पानी क्या होता है रन ऑफ होता है। रन ऑफ मतलब जो पानी आपका जमीन पे बहते हुए कहीं कैचमेंट एरिया में, कैचमेंट एरिया का कहने का मतलब जहाँ पे गड्ढा उड्ढा है, जैसे नदी तालाब, कहीं पे गड्ढा उड्ढा में पानी जाके जमा हो जाता है तो रन ऑफ के थ्रू जाता है। ठीक है, उसे रन ऑफ बोलते हैं। और नीचे पानी चला जाता है ग्राउंड के नीचे, तो क्या हो गया आपका ग्राउंड वाटर टेबल में जाकर मिल जाता है। और कुछ पानी क्या होता है, जब धूप उगता है या ऐसे भी पानी क्या हो जाता है, इवोपरेट होकर अपनी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोलॉजी को के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए उसके कुछ डिफिनीशन से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पहला है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलॉजी क्या है, एक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग वाटर एंड डील्स विथ अकरेंस मोमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एबव द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड, इवन इन एटमॉस्फेयर। कुछ पानी क्या होता है जमीन के ऊपर रन ऑफ के थ्रू कैचमेंट एरिया में चला जाता है। कैचमेंट एरिया इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इसे है, ऐसे आपका सरफेस है। ठीक है। और ये आप पानी देखते होंगे कि मतलब बरसात के दिन में देखते होंगे कि पानी ऐसे पड़ रहा है, एक जगह से बहुत पानी जमा होकर कहीं एक जगह जाके जमा हो जा रहा है, तो वही आपका जहाँ जमा हो जा रहा है वही आपका कैचमेंट एरिया है। ठीक है, उसको हम लोग कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, वाटर एंड डील्स विथ अक्रेंस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड एबव द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड और इवन इन एटमॉस्फेयर। कुछ पानी जमीन के नीचे चला जाता है, कुछ कैचमेंट में चला जाता है, और कुछ पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। हाइड्रोलॉजी इज ए, दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोलॉजी है इज ए साइंस ऑफ वाटर डील्स विथ डिप्लेशन। कुछ लॉसेस होता है, कुछ गेन होता है रिसोर्स ऑफ अर्थ से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू एस्टिमेट इल्ड वाटर फ्रॉम द ए कैचमेंट ड्रेनेज बेसिन एरिया। हम लोग इसका एस्टिमेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एस्टिमेट करेंगे। वो आगे के सब, जब आप अगले सेमेस्टर में जाए, अगले नहीं मतलब आप आगे के सेमेस्टर में जब आपके आप लोग को पढ़ना होगा हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन, उस टाइम आपको इसके डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इसका कैलकुलेशन भी होता है, न्यूमेरिकल भी यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी बनाया जाएगा, प्रूफ भी करवाया जाएगा। अभी तो बस आपको बेसिक चीज़ें सीखना है। बेसिक जो इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग का पर्पस यही है कि आपको क्या करे, सभी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा दे। ठीक है, ताकि आगे फ्यूचर में जब भी ये सब्जेक्ट मिले आपको पढ़ने को, तो आप वहाँ पे आसानी से और इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ सके। आपको बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो ताकि एडवांस लेवल को आप पकड़ पाए, छू पाए। ठीक है, एप्लीकेशन इसका क्या है, तो फ्लड कंट्रोल फोरकास्टिंग के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के लिए, ड्रॉट मैनेजमेंट, ड्रॉट में सूखा होता है, ड्रॉट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल इन द डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे डैम, रिजर्वायर, ये सब हो गया। तो इसका एप्लीकेशन है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्ल्ड वाटर बजट। अपने वर्ल्ड में जो वाटर है उसका बजट कैसा है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि अपने अर्थ पे है जो 75% क्या है, वाटर है, 25% अपना लैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाबू 75% है, पानी है, उसमें वर्ल्ड वाटर बजट कैसा है, तो टोटल वाटर इन वर्ल्ड इज 1360 से 1380 मिलियन पर मिलियन लीटर है पर किलोमीटर क्यू में। 1 किलोमीटर क्यू में 1360 से 1380 मिलियन लीटर वाटर प्रेजेंट है। जैसे वैसे ये काउंट नहीं होता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह होगा, 1 किलोमीटर का कोई गड्ढा होगा उसमें 1360 मिलियन वाटर होगा, वैसा नहीं होता है। जैसे आप अभी जस्ट ये चीज़ तो जानते होंगे, पूरा पृथ्वी पर 75% जो वाटर है, तो सबको एक मतलब एवरेज बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से 1 किलोमीटर क्यू के एरिया में मतलब 1360 मिलियन लीटर वाटर है, ऐसा
वर्ल्ड वाटर बजट के द्वारा अनुमान लगाया गया। अबाउट 97 टू 97.2% वाटर सलाइन है, सी वाटर है। अबाउट 2.15% लॉक्ड इन ग्लेशियर है, ग्लेशियर में बर्फ उर्फ बनकर अथी है, ठीक है। और जो 0.32% है वो डीप बिलो द ग्राउंड है, मतलब जमीन के नीचे है, ग्राउंड वाटर है। और अबाउट 0.33% ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर यूज। हम लोग बस कितना परसेंट यूज कर पाते हैं पानी, मतलब कितना परसेंट में से यूज करते हैं, 0.33% से, ठीक है। 4.5 मिलियन किलोमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज, फ्रेश वाटर, जिसे हम लोग मृदु जल बोलते हैं, जिसे हम लोग पीने वाला जल बोलते हैं, ठीक है। नोट्स, वर्ल्ड एनुअल एवरेज प्रिसिपिटेशन डेप्थ इज 100 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। बोला जा रहा है कि एनुअल एवरेज प्रिसिपिटेशन जो है 100 सेंटीमीटर है, यानी एक साल में एवरेज जो पूरा वर्ल्ड का है, पूरा देश का, पूरे अर्थ पे जो है कितना सेंटीमीटर पानी होता है, प्रिसिपिटेशन मीन्स जो वर्षा का पानी आता है ना, तो वो कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। कैसे हम लोग मापते हैं, जैसे आपको एक सिंपल सी चीज, ऐसे तो रेनगेज से मापा जाता है, जो कितना पानी पड़ा ना, जैसे सुनते होंगे कि पटना में 46 सेंटीमीटर पानी पड़ा, तो 46 सेंटीमीटर कैसे मापता है, तो ऐसे तो रेन गेज होता है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, रिकॉर्डिंग गेज रेन गेज होता है। तो अभी तो वो चीज़ आपको पढ़ना नहीं है, सिंपल सी ऐसा ही बताते हैं, मतलब अपना एक आपको समझाने के लिए बताते हैं कि मान लीजिए कोई फ्लैट फ्लैट बर्तन रख दीजिए, फ्लैट मतलब जो एकदम प्लेन हो, ठीक है, उड्डा खाबड़ ना हो, उसमें आप छत पे छोड़ दीजिए, छत पे देखेंगे कि उसमें कुछ पानी जमा हो गया होगा। अब स्केल से माप लीजिए, ठीक है, स्केल से मेजर कर लीजिए, तो जितना सेंटीमीटर हुआ होगा ना, उतना ही सेंटीमीटर वर्षा हुआ। तो ये तो मतलब मतलब ऐसा निकल जाएगा, लगभग निकल जाएगा, एक्यूरेट तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन लगभग निकल जाएगा कि इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ, ठीक है। तो ही जो अपने पूरा वर्ल्ड का जो एक साल का जो एवरेज है, वो कितना सेंटीमीटर बारिश होता है, 100 सेंटीमीटर बारिश होता है, ठीक है। अपने छत पे एक मान लीजिए प्लेट रख दीजिए, प्लेट फ्लैट होता है ना, नीचे सरफेस फ्लैट होता है, और उसमें पानी जितना हुआ उसको मापिए, 1 घंटा बारिश पड़ा, मान लीजिए 1 घंटा के बाद मापिए कितना, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर बारिश हुआ, तो बोलेंगे कि आज 10 सेंटीमीटर बारिश हुआ है। एक ऐसा ही बता रहे हैं आपको, मतलब ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे मेजर होता है। वैसे तो इसका इंस्ट्रूमेंट आता है, इक्विपमेंट आता है, जिसे हम लोग रेन गेज बोलते हैं, जो रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, ठीक है। तो वो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग जब हम हमारा सब्जेक्ट आएगा इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, तब, ठीक है। आज अभी देखते हैं, अगला देखते हैं इंडियन वाटर बजट। वो तो पूरा वर्ल्ड का था, अब देखते हैं अपना इंडिया का कैसा वाटर बजट है, ठीक है। तो देखते हैं, एवरेज एनुअल डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन है 119.4 सेंटीमीटर है अपना इंडिया में, 119.4 सेंटीमीटर। और किसी को ऐसा कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर पूरा वर्ल्ड में 100 सेंटीमीटर, अपना इंडिया में 119 कहाँ से आ गया। ये पूरा का एवरेज था, पूरा वर्ल्ड का एवरेज करके आया था। अपना इंडिया में कितना है, 119.4 है, ठीक है, 119.4 सेंटीमीटर है। जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर स्क्वायर है जियोग्राफी। और बी गोट अबाउट 3,916 क्यूब ऑफ वाटर थ्रू प्रिसिपिटेशन इंक्लूडिंग स्नोफॉल बी गेट 4,000 किलोमीटर पर किलोमीटर क्यूब गेन। बोल रहा है कि जो अपना पानी कितना आता है, तो 3,916 क्यूब ऑफ वाटर कहाँ से आता है, प्रिसिपिटेशन से। अगर स्नोफॉल जोड़ देंगे तो 4,000 किलोमीटर क्यूब गेन होता है, ठीक है, प्रिसिपिटेशन से वाटर। अबाउट 2,150 किलोमीटर क्यूब वाटर सोक्ड इन ग्राउंड, जिसमें 4,000 में क्या होता है, 2,150 किलोमीटर क्यूब ग्राउंड के नीचे पानी चला जाता है, 700 किलोमीटर क्यूब क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है, 1,150 किलोमीटर क्यूब वाटर रन ऑफ के थ्रू हम लोग के पास रहता है। रन ऑफ मतलब कैचमेंट एरिया में जाके रुक जाता है। बरसात के दिन में देखते होंगे गड्ढा में जाके पानी ठहरा हुआ रहता है, तो कैचमेंट के थ्रू हो गया, और उसी कैचमेंट के थ्रू क्या हो जाता है, जमीन के नीचे पानी परकोलेट हो जाता है, और कुछ पानी क्या हो जाता है, इवोपरेशन। तो अभी बताया गया कि 4 माह हमारे देश में 4,000 किलोमीटर क्यूब पानी अगर आया, तो उसमें 2,150 किलोमीटर क्यूब क्या होता है, ग्राउंड सोख लेता है, 700 किलोमीटर का पानी एवापोरेट हो जाता है, 1,150 किलोमीटर क्यूब पानी क्या हो जाता है,
रन ऑफ के थ्रू अवेलेबल होता है फॉर यूज के लिए। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में, ठीक है। कल शायद ये चैप्टर ही आपको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। 1-2 दिन लगेगा, कल ही शायद ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे देखेंगे अपने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसे आप वाटर साइकिल के नाम से बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है।